हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th रसायन विज्ञान जो यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 की देने वाले हैं। उनके लिए मैं महत्वपूर्ण 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न लेकर आया हूँ जो केमिस्ट्री के हैं। जो अगर इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, 20 मार्क्स की जो केमिस्ट्री आती है तो आपकी वो पूरे मिलेंगे मार्क्स में। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाए हैं जो बोर्ड में लगातार पूछे गए, हर बार बोर्ड में ही आते हैं। मैं वहीं यहाँ पर प्रश्न लेकर आया हूँ क्योंकि इस समय रिवीजन का समय है। तो आप क्या करिए, अपनी कॉपी खोलिए और जो मैं यहाँ पर प्रश्न बताऊँ उन पर आप टिक लगाते रहिए और उन्हें अच्छे से रिवीजन कीजिए क्योंकि कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो सके। इसलिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो प्रश्न दूंगा ये वायरल प्रश्न है जो मतलब बोर्ड में ही बार बार पूछे जाते हैं, आने के 99% चांस हैं। वही मैं प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण 4 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ये आपको प्रश्न बताना है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का जो यहाँ पर 4 मार्क्स मिलेंगे यदि आप एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर ले तो 4 नंबर पक्के। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 4 नंबर का है। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है आपको बताना, फिर उदाहरण भी दे देना है, ठीक। क्योंकि 4 नंबर में तो 4 नंबर बढ़ाकर लिखोगे तभी तो 4 नंबर मिलेंगे, या छोटा लिख दोगे नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी पर आप उदाहरण देना बढ़िया और इसका परिभाषा लिखना है, ठीक। तो आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा। अगला कह रहा रेडॉक्स अपक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है उसको एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये 4 नंबर वाले प्रश्न है। 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न में यहाँ पर लेकर आया हूँ। पहले क्या है, लघु उत्तरीय वाले प्रश्न में यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है एक उदाहरण देकर समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वायरल प्रश्न है, 17, 18, 19, 22, 20, 21 ये लगातार जो पूछे गए वही प्रश्न यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, पीएच मूल्य क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसका महत्व समझाइए। पीएच मूल्य क्या है, तो आपको पीएच मूल्य बताना है, हमारे दैनिक जीवन में उसका महत्व बताना है। तो आपको इसको विस्तार में लिखना है क्योंकि 4 नंबर तभी मिलेंगे जो आपका अच्छा लिखा होगा, ठीक। तो पीएच मूल्य बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए चौथा, उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जब अम्ल क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, तो उदासीन हो जाता है ना। तो इस यहाँ पर आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। तो क्या होता है तो आपको इसमें बताना है। देखिए सोडियम कार्बोनेट खाने का सोडा का को गर्म करते हैं, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो आपको इसके बारे में एक रासायनिक समीकरण देना है, ठीक। ये आपके 2 नंबर में आ जाते हैं। इस बार तो विकल्पी वाले 20 नंबर मार्क्स हो चुके हैं ना, तो इसलिए पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है, ठीक। तो आप इसे आपको बताना, इसका वर्णन करना। दोनों दो ये देखिए 2 हैं, 2 नंबर के 4 नंबर के आ सकते हैं। ये दोनों अच्छे से आप लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए इनको भी। ये रिएक्शन तो आपको तैयार कर लेनी चाहिए, ठीक, अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है खनिज और अयस्क में अंतर समझाइए। खनिज और अयस्क में अंतर क्या है तो आपको उसको बताना है बेटा विस्तार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको इस टिक आपके कॉपी में लिखा ही तो होगा, आपको टिक लगाना है। टिक लगा लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए इन्हें। और देखिए प्रश्न, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, मतलब निस्तापन और भर्जन में अंतर बताना आपको है। तो अंतर क्या है तो आपको इसको भी विस्तार से वर्णन करना है 4 नंबर में, ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, संतृप्त और तथा असंतृप्त कार्बन यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक पर टिप्पणी लिखना है। तो उसमें क्या लिखना है, संतृप्त कार्बन जो एकल बांड से बंध होते हैं और असंतृप्त जो 2 या 2 से अधिक बांडों से बने होते हैं वो संतृप्त असंतृप्त कार्बन युग कहलाते हैं, ठीक। ये वाला लिखना। इसके बाद जो एल्काइन, एल्कीन, एल्किल इनके बारे में आपको बताना है, आपको वर्णन करना है। तो 4 नंबर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों लगातार बोर्ड में पूछा गया, ठीक। और देखिए समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखना है आपको। ये 4 चैप्टर से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो मैं यहाँ पर वही लेकर आया हूँ, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ज़्यादा नहीं, बस मात्र 15 हैं क्वेश्चन। यदि आप 15 अच्छे से तैयार कर लेते हो तो जो आपके 4 नंबर 8 नंबर के आते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक। और देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, अगला कह रहा है
प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्बन वाली यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको दिखानी है बढ़िया से विस्तार में, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे 4। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी टिक लगा लीजिए, वीडियो रोक रोक कर भी टिक लगा सकते हो देखकर। हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण को आपको जो साबुन का निर्माण कैसे होता है उस पर आपको जो ग्लिसरॉल के साथ क्या कराई जाती है, तो क्या बनता है, NaOH के साथ सोडियम हाइड्राक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, साबुन का निर्माण होता है। तो आपको बनाना है। ठीक, तो अच्छे से को उदाहरण देना है। इसका देखिए, मिसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसल क्या है, मिसल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो आपको इसको भी वर्णन करना है। 4 नंबर के हैं। ठीक, अगला आप देखिए प्रश्न, ये तो आपको टिक लगा लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC पद्धति के नाम बताइए। इसमें आपको क्या बताना है, IUPAC पद्धति के नाम बताना है, उनका IUPAC बताना है। ठीक, जैसे ये क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये हमने ढूंढ कर लिखे हैं जो बार बार बोर्ड में पूछे गए, वायरल हैं, तो आपको ये IUPAC अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे C2H5OH, तो इसका क्या होगा, इसमें कार्बन कितने 2 है, तो एथ OH से क्या बनता है IUPAC में, आल या नाल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो इसका IUPAC नाम का जो एथेनॉल, CH3 1 2 3, इसका क्या है, प्रोपेनोन, CO समूह है, यहाँ पर प्रोपेनोन हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपको क्या करना है, लिख लो और इन्हें अच्छे से तैयार कर लो। IUPAC नाम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले देखते हैं, ये आपके 15 हो गए, 4 मार्क्स वाले, अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए टिक लगाकर। अगला देखिए, यहाँ पर आपको हम लाएंगे 6 नंबर वाले विस्तृत प्रश्न है जो बोर्ड में बार बार पूछे गए हैं, वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ज़्यादा नहीं, मात्र ये 6 प्रश्न है। 6 तैयार कर लो, तो जो 6 नंबर का एक आता है प्रश्न वो आपको अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये अथवा अंकर में आता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, 1 रासायनिक गुण, ठीक, एवं 2 उपयोग लिखिए। ये देखिए 6 नंबर तभी मिलेंगे जब आप पूरा इसका वर्णन करोगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना है आपको, बनाने की विधि क्या है, कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, और 1 रासायनिक गुण भी बताना है, एवं 2 उपयोग लिखिए। तो आपको इसको वर्णन करना है, क्योंकि देखो 17, 18, 19, 20, 23 लगातार बोर्ड में आ रहा है, यानी कि ये आने के चांस ज़्यादा है। तो आप इससे अच्छे से तैयार कर लीजिए, 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या करा, धातुओं की सक्रिय श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय, इससे दूसरा कम सक्रिय से एक धातु का नाम लिखिए। तो यहाँ पे धातु की सक्रियता श्रेणी बता देना है कि क्या घटते बढ़ते क्रम में, ठीक, पूरा वर्णन कर देना है। जो हाइड्रोजन के ऊपर तत्व हैं उनको आपको बता देना है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व को उनको आपको बता देना है। ठीक, तो क्या क्या किसकी सक्रियता कितनी है ये आपको लिखना है, इसका वर्णन करना है, तभी 6 नंबर मिलेंगे। ये नहीं खाली सक्रियता श्रेणी की परिभाषा दे दी बस हो गया, नहीं, इसका उदाहरण देना, पूरा समझा देना है, तो आपको कितने 6 नंबर मिलेंगे। तो ये 6 नंबर के हैं, 6 नंबर आपको दो प्रश्न आएंगे एक अथवा करके, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा, क्यूडन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्यूडन द्वारा एथेनॉल, जो जब का एल्कोहल है, इसका निर्माण कैसे होता है क्यूडन के द्वारा, तो आपको इसको वर्णन करना है। 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, अगला देखिए प्रश्न, एथिल एल्कोहल की या करके आ सकता है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से 2 प्रश्न बन के आ सकता है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक प्रक्रियाएं लिखिए, या क्यूडन द्वारा एथेनॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये हुआ। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टर का निर्माण कैसे किया जाता, उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी वर्णन करना है। 6 नंबर मिलेंगे, कितने 6 नंबर मिलेंगे। ठीक, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। देखो क्या क्यों पूछा, देखो एस्टरीकरण, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, आपको टिप्पणी लिखना है। एस्टरीकरण क्रिया का निर्माण, ठीक, बताना है और रिएक्शन देना है। साबुनीकरण का निर्माण कैसे होता है और रिएक्शन देना है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, मिश्रण क्या है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। अच्छे से हमको टिक लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब केवल रासायनिक कर दीजिए। अब देखिए क्या होता, अब ये क्या होता है जरूर आता है, एक अथवा में करके ये जरूर आता है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, जो 7 सेट बनते हैं तो किसी में आ सकता है, तो आप कुछ से तैयार कर लो। एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है देखिए, एस्टिक अम्ल सोडियम हाइड्राक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, एथिल अल्कोहल को एस्टिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से आपको 4 हैं, चारों तैयार कर लो, क्योंकि 6 नंबर के हैं। तो आपका ये 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस टॉपिक वीडियो लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।